हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन है वाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज़ कॉल्ड। किसी कमोडिटी के अंदर अगर वाट से सेटिस्फाइंग पावर है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए टी यू इक्वल टू स्मैशन एम यू। तो फर्स्ट इज राइट। सेकंड क्या है? टोटल यूटिलिटी इक्वल टू एम यू वन प्लस एम यू टू एम यू थ्री प्लस एम यू एन। तो सेकंड भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा, राइट आंसर इज़ द ऑप्शन सी, ए और बी। फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इनमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए टी यू एन माइनस टी यू एन प्लस वन। ये तो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। सेकेंड रीड करती हैं एम यू एन इक्वल टू टी यू एन प्लस वन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये भी सही नहीं है। सी क्या है? एम यू एन इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस एन माइनस वन। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी एक्स ही विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। अगर कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस क्या है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज़। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है आपकी? नेगेटिव होती है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी हमारी? टोटल यूटिलिटी उस टाइम क्या होती है हमारी? कम हो रही होती है। तो स्टार्ट डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो हमें क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिगिंस टू डिक्रीज। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम। जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारी? जीरो होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। What will be the conditions of total utility when marginal utility stay positive? टोटल यूटिलिटी की कंडीशंस क्या होगी जब हमारी एम यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी हमारी? जब एम यू हमारी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा? राइट आंसर इज़ द सी। व्हेन टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट एम यू मस्ट बी। जब हमारी टी यू बढ़ रही होती है तब हमारी टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है एट ए डिक्रीजिंग रेट। सो एम यू मस्ट बी। तब एम यू क्या होती है हमारी? एम यू भी हमारी कम हो रही होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज़। सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर हमारी जो एम यू है वो कितनी होती है? तो एम यू क्या होती है हमारी? जीरो होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज़ इनकरेक्ट? एम यू इक्वल टू टी यू एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस टी यू एन प्लस वन। तो इसमें से हमने न्यू वाली यूटिलिटी में से ओल्ड वाली माइनस की है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट। सेकेंड, एम यू इक्वल टू टी यू डिवाइड बाई क्यू। तो सेकेंड इनकरेक्ट है, बिकॉज हम मार्जिनल यूनिटी किसके इक्वल होती है? चेंज इन ए टोटल यूनिटी एंड चेंज इन ए क्वांटिटी। कंज्यूमिंग टू गुड्स ए कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन। जब हम दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे दोनों की यूटिलिटी और दोनों का प्राइस क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द रेट एट विच टी यू चेंजेस इज़ इंडिकेटेड बाई। टीजू में अगर चेंजेस होता है तो उसको हम किस से लिखते हैं? एम यू से लिखते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इनिशियली एम यू एक्स पी एक्स एम यू वाई पी वाई विद द फॉल इन प्राइस ऑफ वाई द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। जब दोनों गुड्स की एम यू और प्राइस एक दूसरे के इक्वल है तब क्या होता है हमारा? कंजप्शन ऑफ कमोडिटी वाई। तो वाई का कंजप्शन हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे? तो वाई का कंजप्शन क्या करेंगे? जब उसके प्राइस कम हो रहा है तो उसकी हम
कंजप्शन भी उसका क्या होगा, पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्टार्ट डिमिनिशिंग। With the increase in consumption by 1 unit of commodity, TU increase from 150 to 180, तो MU क्या होगा? हाँ जी, तो MU का फॉर्मूला क्या है हमारा? MU इक्वल टू चेंज इन ए टोटल यूटिलिटी। MU का फॉर्मूला क्या है? MU इक्वल टू डेल्टा TU डिवाइड बाई डेल्टा Q। अगर TU में चेंज कितना है 180 माइनस 150 इक्वल टू 30, डेल्टा Q कितना है ओनली 1, क्योंकि 1 यूनिट में चेंज हुआ है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके कितना आएगा देखें, 30 डिवाइड बाई 1, तो 30 डिवाइड बाई 1 30 ही रहेगा आंसर इसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द कंज्यूमर इज इन एक्विलिब्रियम इज consuming commodity X only. The marginal utility from last unit consuming of commodity X is 50 util and MUM equal to 10. Find the price of commodity X. कोई कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? ठीक है, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एंड उसका प्राइस किसके इक्वल होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला क्या है? MUM इक्वल टू MUX डिवाइड बाई PX। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी हमारी? 50। MUX कितना है? 50 है, और MUM कितना है? 10, यानी कि 10 को 50 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है।